स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। आज मैं आपको भाषा मंजरी क्लास 7 की हिंदी पुस्तक से पाठ 5 पोथी को पढ़ा चुकी हूँ। मैं पोथी का प्रश्नोत्तर बताने जा रही हूँ। इस पाठ को लिखा है वाल्टर भेंगरा तरुण ने। ये क्लास 7 की हिंदी पुस्तक है। पाठ 5 का प्रश्नोत्तर देखेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले लेखक का परिचय दोबारा आपको बता देती हूँ। वाल्टर भेंगरा तरुण का जन्म झारखंड के खूंटी जिला के अमृतपुर में 10 मई 1947 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अपना अपना युद्ध, जंगल की ललकार, लौटती रेखाएं, देने का सुख, कहानी संग्रह, शाम की सुबह, तलाश उपन्यास आदि। इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं बच्चों। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक बार आप पाठ से जुड़ जाएं, लेखक के बारे में भी जान लें। और आपको अगर नहीं मिलता होगा मेरा ये वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। पोथी पाठ को डाल करके आपको जरूर मिल जाएगा माई हिंदी टीचर में। प्रश्न उत्तर देखेंगे बच्चों, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पाठ का परिचय और पाठ का सारांश देख लेते हैं, जिससे पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से। और प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न बनाए, उनको देखना नहीं भूलिएगा। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। पाठ का परिचय बच्चों, इस पाठ में लेखक कहना क्या चाहते हैं, किस लिए ये कहानी लिखी गई है, ये कहानी कहाँ से आई है, किसके बारे में है। तो इस कहानी में झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण है। खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बढ़ते प्रयोग से नष्ट होती जैव विविधता, यानी बच्चों गांव में पहले गोबर की खाद का प्रयोग होता था। अभी क्या है कि रासायनिक खाद का प्रयोग होता है। पहले प्राकृतिक खाद का प्रयोग होता था, अभी रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, जिससे इतना खतरनाक असर हो रहा है कि जो मछलियां हैं खेतों में, जीव जंतु हैं, वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। जैव विविधता के कारण आसपास के तालाबों एवं खेतों से मछलियां गायब हो गई है। रासायनिक उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद का प्रयोग, जो रासायनिक जो केमिकल वाली खाद का प्रयोग हो रहा है, तो इसीलिए मछलियां नष्ट होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। फसलों पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। जब मान लीजिए एक मछली को वह रासायनिक खाद इतना नुकसान पहुंचाती है, तो उसी पानी से उत्पन्न होने वाले फसलों पर, जिसे हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे खाते हैं, उन पर जीव जंतु जो जानवर खाते हैं, उन्हीं का दूध हम पीते हैं। तो आप बताइए उन पर कितना असर पड़ता होगा, हमारे पर कितना असर पड़ता होगा। मछलियां तो मर जा रही हैं, फिर मनुष्य और जानवरों पर इसका क्या असर पड़ता होगा, ये जानने वाली बात है। फसलों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे हैं। यह कहानी पोथी मछली के द्वारा इन विषयों पर ध्यान खींचती है। यह तो हो गया कि यह पोथी कहानी क्या है, क्यों है। अब हम पोथी का सारांश देखेंगे कि आखिर पूरी कहानी में दम क्या है, किस लिए ये कहानी बनाई गई है। और इस पूरी कहानी का सारांश मतलब सार मतलब उसका निचोड़ क्या है। और इस छोटी सी कहानी का जो अंश है, जो भाग है, उसका पूरा निचोड़ देखेंगे हम लोग, ताकि हमें पूरी कहानी पढ़ने की दोबारा जरूरत ना पड़े। इस कहानी में लेखक ने झारखंड के ग्रामीण जीवन की दयनीय दशा का वर्णन किया है। गांव का गरीब बालक बुधन, जिसके पिता टाइफाइड का शिकार होकर दुनिया छोड़ चले। अब आपको पता चल जाएगा कि इसका सारांश पढ़ने से कि बुधन एक लड़का है, उसके पिता को टाइफाइड हो गया था, जिससे कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई है। और उसने अपने पिता को देखा भी नहीं। बड़ा भाई मंगल, जो उसका आदर्श है, बुधन के भाई का क्या नाम है बच्चों, मंगल, उसे खेती, पशु एवं जीवन उपयोगी बातें सिखाता है और बहुत प्यार करता है। गांव की खराब दशा के कारण शहर चला गया है। बुधन माँ के साथ रहता है। एक दिन अच्छी बारिश हुई और मछलियां पकड़ने पर मड़ुआ की रोटी और उड़द की दाल खाकर जाता है। खेतों में लहलहाते पौधे देखकर वह बहुत खुश होता है। वह मछलियां पकड़ने के लिए बहुत उत्साहित है। खेतों में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के प्रयोग के कारण छोटी मछलियां बुदू, पोठी, गेतू, गरई इत्यादि कम हो गई हैं, क्योंकि इनका जहरीला तत्व उन्हें नुकसान पहुंचाता है। लेखक ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि रासायनिक खाद, कीटनाशक का दुष्परिणाम यह है कि मछलियां कम मिलने लगी, यानी मरने लगी हैं। खेती चौपट होने लगी है। लोग ऐसी परिस्थिति में गांव छोड़कर शहर जाने को विवश हैं, जो कि भयावह स्थिति है। अब बच्चों, हमने पाठ का पूरा सारांश देख लिया। आपने ये भी देख लिया कि जो बुधन है एक लड़का है। बुधन, बुधन के पिता को क्या बीमारी हुई थी, बुधन के भाई का क्या नाम है।
बुधन का भाई कहाँ रहता है, बुधन किसके साथ गांव में रहता है। आपने पूरी कहानी को अच्छे से समझ लिया। छोटी सी मछली को पोठी कहते हैं, ये भी आपने जान लिया। अब चलिए हम लोग इस पार्ट में 4 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। प्रश्न नंबर 1 है, बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो उत्तर है बच्चों, रात में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे बुधन को खुशी थी कि शहर के दोहर से निकले ताल में पानी भर जाएगा और मछलियां खेतों की ओर आएंगी। मछली पकड़ने की खुशी के कारण बुधन को नींद नहीं आ रही थी। प्रश्न नंबर 2, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था। उत्तर है, पिता की मृत्यु के बाद बुधन को जीवन की उपयोगी बातें जैसे खेती करना, मछली पकड़ना, पशुओं की देखभाल आदि की सीख उसके बड़े भाई मंगल ने दी थी। मंगल दादा उसका ख्याल रखता था और बहुत प्यार करता था। दादा मतलब होता है बड़ा भाई, इसलिए बुधन उसे अपना आदर्श मानता था। तीसरा प्रश्न है, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते। कैसे करना चाहेंगे खेती बाड़ी जब उनको उसमें उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता है। खेती बाड़ी अब लाभदायक नहीं रह गई क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है और खेती की समुचित व्यवस्था का अभाव है। किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोग खेती नहीं करना चाहते। प्रश्न नंबर 4, खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही हैं, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो उत्तर है बच्चों, खेतों में रासायनिक खाद, कीटनाशकों के प्रयोग के कारण छोटी मछलियां जैसे बुद्धू ये जैसे एक सेकेंड खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग के कारण छोटी मछलियां जैसे बूदू, देखिए यहाँ पर गेतू, गरई, पोठी, ये छोटी छोटी मछलियों के नाम है, आदि मर जाती हैं। इन्हें बचाने के लिए खेतों में प्राकृतिक और जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब चलिए बच्चों, ये तो हो गया आपके चैप्टर के प्रश्नों की बात, लेकिन ऐसे प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से, और वैसे बहुत कम प्रश्नों के उत्तर मैंने बताया है। प्रश्न तो और बन सकते थे, कम से कम 10 प्रश्न मैं बना सकती थी, लेकिन आपके लिए वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो आप भी घबराते हैं, इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाने की सोचा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी बनाया है इसी चैप्टर से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपका चैप्टर रिवीजन हो जाए। एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपका संपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। देखिए, बुधन के भाई का नाम क्या था। अभी आपने सारांश में पढ़ा, बुधन के भाई का नाम क्या था बच्चों। मंगल दादा, मंगल नाम था बुधन के भाई का। दूसरा प्रश्न है, बुधन के बाबा बाबा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी। तो अभी आपने देखा होगा कि बुधन के, मैंने सारांश में आपको बताया है, मेरा बताने का सारांश यही मतलब था कि आपको पूरी कहानी पता चल जाए। तो बुधन के बाबा की मृत्यु टाइफाइड से हुई थी बच्चों। अगला प्रश्न है कि पहले किस खाद का प्रयोग होता था। तो देखिए, पहले यूरिया खाद नहीं थी, चलानी खाद नहीं थी, सल्फेट नहीं थी, वो सारी जो भी खादें हैं ये सब खाद नहीं थी। कौन सी खाद थी, गोबर की खाद थी, गोबर की खाद का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 और मेरा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का आखिरी प्रश्न है, बुधन के खेत में कौन सी मछली बची थी। छोटी छोटी मछलियां बची बची हुई थी, जिसमें पोठी मछली थी, ये मछली बची हुई थी। और भी मछलियां बची थी लेकिन उनका नाम यहाँ पर नहीं है। भाषा संदर्भ देख लेते हैं बच्चों। पाठ में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका उपयोग झारखंड के स्थानीय भाषा में खूब होता है, जैसे कुमनी, झोरी, सरस, नियन। अब देखिए, कुमनी का आप कहानी में आए ऐसे शब्दों को खोज कर लिखिए और हिंदी रूप पता कीजिए। तो देखिए, ये जो शब्द है इनके बारे में, कुमनी यानी टोकरी, बड़ी सी डलिया, झोरी यानी झोली, थैला, टोकरी, जो भी आप कह सकते हैं, रस, सरस ये रसदार यानी स्वादिष्ट, नियन नियन यानी जैसा कि, नियन मतलब होता है जैसा कि या उसके समान। तो ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। दूसरा देखते हैं वाक्य, रात को अच्छी बारिश हुई थी। तो ऊपर के वाक्य में रात, अच्छी बारिश हुई, ये शब्द वाक्य के अलग अलग पद हैं, और जब ये शब्द मिलकर एक पूर्ण वाक्य बनाते हैं तो इन्हें पद कहा जाता है। जैसे बारिश शब्द है और यह एक पद भी है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, प्रत्येक वाक्य में पदों का एक क्रम होता है। हिंदी में सही पद क्रम इस प्रकार होता है, कर्ता प्लस गुण, कर्म प्लस मुख्य क्रिया,
या तो कर्ता प्लस गुण होगा या तो कर्म पर प्लस मुख्य क्रिया होगी। लेकिन कभी कभी किसी पद पर विशेष बल देने के लिए या शैली के कारण पद क्रम में परिवर्तन होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में पदों का क्रम बदला गया है। क्या किया गया है देखिए। देखिए हमने इसको थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, अब इसको हमने सही से लिखा। नहीं ध्यान दिया मैंने, आपने क्या कहा लेकिन नहीं ध्यान दिया मैंने। अब सही क्रम क्या है, उसको सही से कैसे लिखना है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सही क्रम हो गया। और अगला है झपट पड़ी वह उसकी ओर, तो सही क्रम है वह उसकी ओर झपट पड़ी। मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कैसे। तो देखिए सही क्रम अगर मौसम का यही हाल रहा तो गांव में कैसे रहेगा, ये सही है। तो यहाँ पर बच्चों ये सब आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और चलिए बच्चों इसको मैं यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद। और इसके बाद मेरा अगला वीडियो अगले चैप्टर का होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।